का काफी तरह से यूज किया जाता है, लेकिन आज हम यूज करने वाले हैं वो बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही इजी तरीका है। क्योंकि हैज हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म भी देखी होंगी, लेकिन आज हम इसका यूज करते हैं रखने की सेंस में। क्योंकि हैव का हिंदी मतलब होता है रखना। रखने का मतलब मेरे पास ये चीज है, मैं इस चीज को रखता हूं, ये काम करने का हुनर रखता हूं, मैं कोई चीज है मेरे पास, वहां पर आज आप हैज हैव का यूज करेंगे। चलो देखते हैं, जब हम कोई चीज रखने की सेंस में बात करते हैं, जैसे हम हिंदी मतलब देखते हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, इंग्लिश बनानी है। मैं होता आई के साथ लगता है हैव, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगेगा, तो आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपए हैं। मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर। मेरे पास इरेजर है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव इरेजर, आई हैव इरेजर। मेरे पास बाइक है, आई हैव बाइक, आई हैव बाइक। मेरे पास बाइक नहीं है, अगर हम नहीं की सेंस में यूज करेंगे कि ये चीज मेरे पास नहीं है, तो इंग्लिश बनेगी आई डोंट हैव, आई डोंट हैव बाइक, आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि किसी ने आपसे आगे कहा कुड आई हैव 100 रुपीज, क्या 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है। अगर आप किसी के पास गए हैं कुछ पैसे लेने के लिए, तो आपको यही नहीं पता कि भाई उसके पास पैसे हैं या नहीं है, तो आप कैसे पैसे लेंगे। तो इसीलिए उसके क्वेश्चन करते हैं, पहले कंफर्म कर लेते हैं उसके पास पैसे हैं या नहीं। तो क्वेश्चन करेंगे हम डू से, डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास कोई चीज है, क्या आपके पास कोई चीज है, तो डू यू हैव। जैसे डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास कार है, डू यू हैव कार। आंसर मिलेगा आई हैव कार, मेरे पास है तो बोलूंगा, और नहीं है तो आई डोंट हैव कार। तो दोस्तों ये तरीका है बिल्कुल इजी। लेकिन अगर बात करते हैं थर्ड पर्सन की, क्या उसके पास कोई चीज है, तो हम करते हैं डज से। जैसे डज ही हैव हेडेक, हेडेक होता है सिर दर्द। मोस्टली बीमारी भी इसी क्लास से पूछी जाती है, जैसे बुखार, सिर दर्द, बॉडी एक, शरीर में दर्द, दांत में दर्द, कोई भी चीज होती है, कोई बीमारी होती है, वो भी क्लास से पूछी जाती है। जैसे क्या आपको सिर दर्द है, तो इंग्लिश आएगी डू यू हैव हेडेक। अगर क्या उसको है, तो यहां बनेगा डज ही हैव हेडेक, क्या उसको सिर दर्द है, वो बोलेगा हाँ उसको सिर दर्द है, तो वह होता है ही, और ही के साथ यहां पर हैज लग जाएगा, क्योंकि डज में एस या यस होगा, तो इसीलिए हैव का बहुवचन कर देंगे तो हैज बन जाएगा। तो ही हैज हेडेक, और उसके सिर दर्द नहीं है, ही डजंट हैव हेडेक, वापिस हैव हो जाएगा, क्योंकि जहां डज आएगा वहां हैव लगेगा, यहां पर भी डज आए इसलिए हैव लगा है। तो क्वेश्चन करते हुए भी हैव रहेगा। हाँ, अगर हाँ में आंसर देते हैं उसके पास कोई चीज है, तो हैज लगेगा। तो ही हैज हेडेक, उसे सिर दर्द है। ही डजंट हैव हेडेक, उसे सिर दर्द नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, डज विकास हैव फीवर, क्या विकास को बुखार है। विकास को बुखार है तो इंग्लिश आएगी विकास हैज फीवर, और विकास को बुखार नहीं है। विकास डजंट हैव या डज नॉट हैव फीवर। ये तो था प्रेजेंट का, क्या आपके पास कोई चीज है, क्या उसके पास कोई चीज है। अगर बात करेंगे पास्ट की, क्या तेरे पास ये चीज थी, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डिड यू हैव। हार्सनेस होता है गले में खराश होना, डिड यू हैव हार्सनेस, क्या आपको गले में खराश थी। आई हैड हार्सनेस, आई डिडंट हैव हार्सनेस, मुझे खराश नहीं थी। एक दिन आप स्कूल नहीं गए, टीचर ने आपको उठाया, भाई कल स्कूल क्यों नहीं आया तू, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे एक जरूरी काम था, मुझे एक जरूरी काम था, तो इंग्लिश बनेगी, क्योंकि पास्ट की बात है, आई हैड एन अर्जेंट वर्क। क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम्हें जरूरी काम था, डिड यू हैव एन अर्जेंट वर्क। आई हैड एन अर्जेंट वर्क, आई डिडंट हैव एन अर्जेंट वर्क। क्या आपके पास कोई चीज थी, क्या आपके पास i20 गाड़ी थी, डिड यू हैव i20। क्या आपके पास, अगर प्रेजेंट की पूछ लेते हैं, तो क्या आपके पास ओडी है, तो क्या बोलेंगे, डू यू हैव ओडी। यस आई हैव ओडी, मेरे पास i20 थी, बट आई हैड i20। सो सिंपल है।
तो क्या आपके पास कोई चीज थी, तो हम यूज करेंगे डिड यू हैव का। लेकिन अगर फ्यूचर की बात होगी, क्या आपके पास कोई चीज होगी, वहां पर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो विल यू हैव, क्या आपके पास पैसे होंगे, विल यू हैव मनी। यस आई विल हैव मनी, आई विल नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे। विल यू हैव बैंक बैलेंस, आई विल हैव बैंक बैलेंस, क्या आपके पास है तो डू यू हैव, क्या आपके पास था तो डिड यू हैव, और क्या आपके पास होगा तो विल यू हैव। सो सिंपल है। एक बार फिर से देखते हैं, क्या आपके पास फेसबुक आईडी है, क्वेश्चन आएगा डू यू हैव फेसबुक आईडी, आंसर मिलेगा आई हैव फेसबुक आईडी। नहीं है, आई डोंट हैव फेसबुक आईडी। तो क्या आपके पास बैंक बैलेंस था, पास्ट की बात है, डिड यू हैव बैंक बैलेंस, आई हैड बैंक बैलेंस, आई डिडंट हैव बैंक बैलेंस। अगर बात करते हैं फ्यूचर की, क्या आपके पास कोई चीज होगी, क्या आपके पास कार होगी, विल यू हैव कार, क्या आपके पास एक नौकरी होगी, विल यू हैव अ जॉब, आई विल हैव अ जॉब, आई विल नॉट हैव अ जॉब। तो दोस्तों ये था हैज हैव का रखने की सेंस में यूज। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।